हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विटा। आज हम बात करने वाले हैं 2024 के टॉप 5 लैंडमार्क जजमेंट्स के बारे में जिन्होंने हमारे इंडियन लीगल सिस्टम को काफ़ी स्ट्रांगली इम्पैक्ट किया है। पहला केस है सुकन्या शांता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस जर्नलिस्ट सुकन्या शांता ने फाइल किया था PIL के फॉर्म में। उन्होंने इंडियन प्रिजन्स में कास्ट के बेस पर काम बांटने वाली प्रैक्टिस को चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला कि यह प्रैक्टिस आर्टिकल 14, 15, 17, 21 और 23 का वायोलेशन है। इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये ऑर्डर दिया कि प्रिजन्स में कास्ट के बेस पर होने वाली डिस्क्रिमिनेशन को बंद किया जाए और नए रूल्स बनाए जाएं। दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस रोहित नंदन। इसमें इशू था कि क्या तंत्री तात्वा कास्ट जो पहले ओबीसी कैटेगरी में थी उसे SC कैटेगरी में शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं। बिहार गवर्नमेंट ने इस कास्ट को ऐसे रिजर्वेशन देना चाहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा। कोर्ट ने क्लियर कर दिया दैट ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू चेंज SC लिस्ट अंडर आर्टिकल 341। स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती। तीसरा केस वो है जिसमें सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 को चैलेंज किया गया। सेक्शन 6A असम अकॉर्ड के अंदर उन बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को सिटीजनशिप देता है जो 1971 के बाद आए थे। कई लोगों ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे सवाल उठाया, लेकिन 5 जज बेंच ने इसे वैलिड डिक्लेयर किया। कोर्ट ने कहा कि यह फ्रेटर्निटी और जस्टिस प्रमोट करता है, इसीलिए यह प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगला केस प्राइवेसी और कंसेंट को लेकर है। यह मैटर एक लड़के का था जिसे IPC और पोक्सो के अंदर कन्विक्ट किया गया, लेकिन रिलेशनशिप दोनों तरफ से म्यूचुअल था। सुप्रीम कोर्ट ने कैलकाटा हाई कोर्ट का डिसीजन अपहोल्ड किया और यह कहा कि यंग रिलेशनशिप्स में कोर्ट को सेंसिटिव अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि यंग इंडिविजुअल्स की प्राइवेसी, डिग्निटी और फ्यूचर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आज के लास्ट केस का नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस वर्सेस हरीश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर किया कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज मटेरियल सिर्फ देखता है, चाहे उसने उसे डाउनलोड या शेयर ना भी किया हो, तो भी वो पनिशेबल है। कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 15 ऑफ पॉक्सो एक्ट और सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट के तहत अगर कोई जानबूझकर ऐसा कंटेंट देखता है तो उस पर क्रिमिनल केस बन सकता है। कोर्ट ने यह भी बोला कि ऐसा कंटेंट सिर्फ देखना भी एक सीरियस ऑफेंस है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और लीगल टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।